हेलो दोस्तों, कोडा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन की वायरिंग। मतलब कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अपने सभी वॉशिंग मशीन में सेम तरीके से वायरिंग करते हैं। बस दोस्तों अपने जो वॉश टाइमर रहता है ये अलग अलग तरीके से रहता है। कोई अपने 4 तार का रहता है, कोई 5 तार का रहता है, कोई अपने 6, 7, 8 तार तक रहते हैं दोस्तों। ये तो जो भी अपने चेंजेस होता है दोस्तों ये अपने वॉश टाइमर के अंदर होता है। और दोस्तों पूरी वायरिंग अपना सेम रहती है। दोस्तों मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ। अब तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ किस पार्ट का क्या काम होता है, उस काम के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अपना स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर क्या काम होता है, स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्पिन टाइमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से अपना बंद चालू किया जाता है स्पिन मोटर को। तो दोस्तों उसी तरीके से डोर स्विच, जैसे दोस्तों हम स्पिन ड्रम के ढक्कन को खोलते हैं तो अपनी मोटर रुक जाती है और जैसे वापस लगाते हैं तो अपनी मोटर चालू हो जाती है। तो इसके अंदर अपने एक सप्लाई दी जाती है। इसके अंदर एक पत्ती रहती है। जैसे ढक्कन को ऊपर की तरफ हम खोलेंगे तो पत्ती अपने अलग अलग हो जाती है और जैसे हम नीचे की तरफ रखेंगे तो दोनों पत्ती आपस में टच हो जाती है, जिससे सप्लाई आउट करने लग जाएगा ना, अपने स्पिन मोटर चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका काम जान चुके हैं आप। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने स्पिन मोटर, ये अपने स्पिन मोटर जस्ट अपने स्पिन ड्रम के नीचे लगी रहती है। स्पिन मोटर का संबंध अपने स्पिन ड्रम से रहता है। इसके माध्यम से पूरे ड्रम को घुमाया जाता है। वो ये अपने शोकर पर लगी रहती है। क्या लगी रहती है दोस्तों, शोकर रहते हैं इसके नीचे। तो दोस्तों स्पिन ड्रम को जिसके माध्यम से घुमाया जाता है उसे अपने स्पिन मोटर बोला जाता है। दोस्तों स्पिन का हिंदी अर्थ होता है सुखाना। जिस ड्रम के अंदर अपने कपड़ों को सुखाया जाता है उसे अपने स्पिन ड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों उसी तरीके से कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है दोस्तों अपने दोनों इस मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों दिखने में तो एक कैपेसिटर है अपने, पर इसके अंदर अपने 2 का पावर रहता है। इसके अंदर से अपने 4 तार निकले रहते हैं, दो वायर अपने स्पिन मोटर के लिए और 2 वायर अपने वॉश मोटर के लिए। जो अपने कम एमएमडी का कैपेसिटर है वो अपने स्पिन मोटर के लिए है और जो ज्यादा एमएमडी का कैपेसिटर है वो अपने वॉश मोटर के लिए रहता है। जैसे दोस्तों में इसके अंदर अपने लिखा भी रहता है बीके, उसके नीचे अपना रेट लिखा रहता है। दोस्तों इस तरीके से अपने कलर का नाम लिखा रहता है वो इन दोनों के सामने अपने 4 एमएमडी लिखा रहता है। उसी तरीके दोस्तों इधर भी अपने जो भी कलर का वायर है तो दोस्तों उस कलर का नाम लिखा रहता है, उसके सामने अपने उसकी क्षमता लिखी रहती है। तो ज्यादा एमएमडी का कैपेसिटर अपने वॉश मोटर के लिए प्रयोग करते हैं और कम एमएमडी का कैपेसिटर अपने स्पिन मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से बताता हूँ आपको वॉश टाइमर के बारे में। वॉश टाइमर दोस्तों अपने अलग अलग वायर के रहते हैं। दोस्तों ये अपने 4 तार का है, उसी तरीके से 5 तार का रहता है। तो दोस्तों ये अपने ज्यादा तार का क्यों प्रयोग करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर अपने एक सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं। सेलेक्टर स्विच का काम होता है कितने टाइम अपने मोटर को सीधी दिशा में घुमाना है, कितने टाइम अपने मोटर को उल्टी दिशा में घुमाना है। दोस्तों आपको पता होगा अपने वॉश मोटर अपने एक बार सीधी एक बार उल्टी घूमती है, तो सीधी उल्टी को कितना टाइम अपने सीधे घुमाना है, कितना टाइम अपने उल्टा घुमाना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके अंदर अपने 3 पॉइंट होता है, किसी में अपने 2 पॉइंट रहते हैं। बहुत सारी मशीन में अपने सेलेक्टर स्विच नहीं रहता है। कंपनी एक पिक्स स्पीड कर लेती है। हाँ, इसके माध्यम से अपने कपड़े स्पीड के अंदर अपने कपड़े धुले जाएंगे। तो दोस्तों आप सेलेक्टर स्विच का काम जान चुके होंगे। एक और अपना ड्रेन स्विच रहता है। ड्रेन स्विच का क्या काम होता है दोस्तों, ये अपने एक स्विच रहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं रहता है। दोस्तों इसका संबंध अपना ड्रेन वाल्व से जुड़ा रहता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं रहता है। तो दोस्तों अपने जो भी स्विच रहते हैं मशीन के ऊपर मैंने आपको सभी बना के बताया है। ड्रेन स्विच अपने रस्सी के माध्यम से ड्रेन लॉक से जुड़ा रहता है। इसके माध्यम से जैसे अपने स्विच को घुमाएंगे अपने पानी निकलने लग जाएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना बजर की क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों अपना वॉश टाइमर रहता है, तो वॉश टाइमर क्या काम होता है, ये मोटर को एक बार सीधी एक बार उल्टी दिशा में घुमाने का काम करता है वॉश टाइमर। इसके अंदर से अपने बजर के लिए सप्लाई मिलती है। दोस्तों ये बजर का काम होता है संकेत करना। जैसे दोस्तों अपने कपड़े वॉश हो जाएंगे तो ये वॉश होने से पहले अपने 30 से 35 सेकंड के लिए अपने बजर से आवाज आने लग जाती है और जिसके माध्यम से अपने पता चल जाता है कि अपने कपड़े धुल चुके हैं। दोस्तों अपने बजर का काम होता है संकेत करना। ये भी अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। दोस्तों किसी भी चीज की अपने सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों अपने जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है तो उसे हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना स्पिन मोटर को अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने वॉश मोटर को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने बजर को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है। न्यूट्रल का पॉइंट को सबसे पहले अपने स्पिन मोटर के कॉमन वालों को देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से वॉश मोटर के कॉमन वालों को दे देंगे। वॉश मोटर के कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके दोस्तों अपने बजर को भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। जितने भी अपने उपकरण है, स्पिन मोटर है, वॉश मोटर है, वो बजर है, तो इन तीनों को हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब फेस की सप्लाई करेंगे। ये अपने स्पिन टाइमर, तो सबसे पहले अपने स्पिन टाइमर के अंदर अपने फेस को इन कराएंगे। उसी तरीके दोस्तों वॉश टाइमर के अंदर अपने फेस के वायर को इन कराएंगे। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा वायर अपने फेस इनका है, कौन सा अपना रनिंग और स्टार्टिंग का है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले इधर की तरफ से अपने
बजर का पॉइंट रहता है। जो अपना छोटा वायर है जिसपे अपना थिम्बल लगा रहता है वो अपना हमेशा अपना बजर का रहता है, और बजर के पास वाला हमेशा अपने फेज इन का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने ये फेज इन का है, तो अपने बजर के वायर के पास में अपने फेज इन कराने के लिए वायर रहता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फेज की सप्लाई इस तरीके से इधर से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों स्पिन टाइमर, तो स्पिन टाइमर को भी हम फेज की सप्लाई यहाँ से दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने दोनों टाइमर को अपने फेज की सप्लाई मिल चुकी है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब दोनों मोटर को अपने फेज की सप्लाई की जरूरत है। अब मैं आपको इसके आगे की वायरिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों अपने स्पिन मोटर की सबसे पहले वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने स्पिन टाइमर के माध्यम से स्पिन मोटर की अपना वायरिंग करेंगे। तो हमने क्या किया, तो दोस्तों इसके अंदर अपने दो पॉइंट रहते हैं, अपने फेज इन कराने के लिए रहता है, दूसरा अपना आउट के लिए रहता है। किसी से भी इन, किसी से भी आउट करा सकते हैं। तो एक वायर हम फेज को इन कराएंगे और दूसरे से आउट कराकर डोर स्विच को दे देंगे। डोर स्विच का काम होता है मोटर को बंद चालू करने के लिए। जैसे हम ढक्कन उठाते हैं तो अपने मोटर बंद हो जाती है, ढक्कन को बंद करते हैं अपने मोटर बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपने डोर स्विच में इन कराएंगे और डोर स्विच से आउट कराकर अपने क्या करेंगे, रनिंग की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फेज के वायर को स्पिन टाइमर में इन कराया, यहाँ से आउट करके डोर स्विच को दिया और डोर स्विच से आउट करके हमने रनिंग वाले की तरफ जोड़ दिया। अब अपने रनिंग वाले पे फेज की सप्लाई मिल चुकी है और कॉमन वाले पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। अब हम इसके अंदर कैपेसिटर जोड़ेंगे। कैपेसिटर का दो वायर है दोस्तों, किसी भी वायर को अपने ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं। तो एक वायर को अपने स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, दूसरे वायर को अपने रनिंग में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से जोड़ देंगे। दोनों कैपेसिटर के दोनों वायर को अपने रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ेंगे और रनिंग वाले में अपने फेज की सप्लाई को इन करा दिया। तो दोस्तों अपने मोटर हमेशा एक दिशा में चलती है, इसलिए अपने रनिंग वाले पे अपने सप्लाई दी जाती है। दोस्तों अपने स्पिन मोटर हमेशा एक दिशा में चलती है और वाश मोटर अपने एक बार सीधी एक बार उल्टी। तो जिधर अपने सीधी घूमती है उधर अपने फेज की सप्लाई को इन करा देंगे। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ज्यादातर स्पिन मोटर अपने उल्टी दिशा में घूमती है। तो दोस्तों मोटर के ऊपर भी अपने स्टिकर रहता है, उस पर भी अपना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लिखा रहता है। कौन से दो वायर पे अपने सप्लाई दी जाती है तो अपने उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। कॉमन वालों को हमने न्यूट्रल की सप्लाई दी है और फेज की सप्लाई हमने रनिंग वालों को दिया। इसके ऊपर अपने स्टिकर भी लगा रहता है मोटर के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से अपने वॉश मोटर की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को अपने रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। किसी भी वायर को किसी में भी जोड़ सकते हैं। दोनों वायर को अपने रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। अब ये अपने बजर का वायर है दोस्तों, तो बजर के वायर को हमने बजर में इन करा देंगे। इसमें एक थिम्बल रहता है, थिम्बल के माध्यम से बजर वाले में अपने कोस देंगे। तो उसी तरीके से अपने इसके अंदर दो वायर है। तो दोस्तों अपने दोनों वायर का काम होता है, एक मोटर को एक बार सीधी एक बार उल्टी दिशा में घुमाने के लिए दोनों वायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, एक वायर को अपने स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, एक वायर को अपने स्टार्टिंग में जोड़ देंगे और दूसरे वायर को अपने रनिंग में जोड़ देंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, एक बार अपने रनिंग वाले पे सप्लाई मिलेगी, दूसरी बार अपने स्टार्टिंग वाले पे सप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अधिकतर दोस्तों आपको वॉश टाइमर के अंदर अपना चेंजेस मिलेगा, पूरी वायरिंग अपने सेम रहती है दोस्तों, हमेशा अपने चेंज होता है। तो वॉश टाइमर के अंदर चेंज होता है। वॉश टाइमर के अंदर अलग अलग वायर निकले रहते हैं, किसी में अपने 4 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे और 8 तार तक अपना टाइमर आता है। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब अपने 4 वायर से काम होता है, वॉशिंग मशीन चलती है, तो अपने 7 तार और 8 तार वाले टाइमर की जरूरत है। तो दोस्तों अपने एक मोटर है, तो मोटर क्या एक बार अपने सीधी घूमती है, एक बार उल्टी घूमती है। तो इसे कितना टाइम अपने सीधा घुमाना है, कितना टाइम अपने उल्टा घुमाना है। तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपने हाई मीडियम लो इस तरीके से अपने 3 स्पीड में रहती है। नॉर्मल मतलब कि मीडियम तरीके से चलती है। तो दोस्तों उसी तरीके से एच, तो अपने एच हेवी पॉइंट रहता है, इसमें अपने ज्यादा टाइम तक अपना मोटर चलती है। उसी तरीके दोस्तों जेंटल, ये जी का मतलब होता है जेंटल, ये अपने बच्चों के कपड़े धोने के लिए रहता है। और ये अपने एच का मतलब हार्ड कपड़े जींस वगैरह धोने के लिए रहता है। और ये अपने नॉर्मल साड़ी वगैरह शर्ट वगैरह धोने के लिए अपने नॉर्मल का पॉइंट रहता है। तो दोस्तों इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपने सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वायरिंग समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों इस वायरिंग संबंधी आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।